हे गुरुदेव, ललितपुर से अभिनंदन 30 से एक ऐसा घंटा जिसको उठाने की हम लोग हिम्मत और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रदीप भैया जी ने उस घंटे को वहां विराजमान कराया। गुरुदेव, उस घंटे को यह संजय रसिया, जीवन मलचवारा, पंकज जी, बाहुबली नगर की पूरी टीम और देवोदय 30 से हमारी भव्य झांकी, संजीव सिंह, गौरव टोनू, सतोदय से चंद और आपके दर्शन सब जगह से लेकर आए महाराज। तो ऐसा आपका पावन आशीर्वाद क्या है कि सब लोगों को एक ललक पैदा रहती है। हे गुरुदेव, आज इस जिज्ञासा का आप समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जब लोगों ने मेरे से कहा था कि महाराज वो ललितपुर का घंटा आ जाए, हम लोग पागल हो गए। इतना बड़ा घंटा बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाया और बाद में मुझे समाचार मिला कि पंकज नाम का एक व्यक्ति है ललितपुर में, वो क्षेत्रपाल का प्रबंधक भी है। उसने कहा घंटा तो जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि और उस घंटे को बनाने में ये रसिया टीम खड़ी है और कितने बार गए वहाँ पर, कहाँ, मुरादाबाद, अहमदाबाद, मुराद। तो बहुत मेहनत से भारत का अभी मेरी दृष्टि में शायद पहला घंटा है जो इतना बड़ा घंटा बना करके लाए। सब लोगों ने असंभव कह दिया था इस टीम ने, और अब तुम लोगों का हिम्मत हुई। मैं भी कल्पना नहीं कर सकता था कि घंटा यहाँ चल सकता है। मैंने कि हार्डरा लेकर के भी नहीं चल पाएगा, वो तो हिलता है। लेकिन देखा तो अब ये पद यात्रा का यही सबसे बड़ी, देखो इसमें मैं यही सोच रहा था कि शगुन के रूप में क्या चले, क्योंकि हाथी कहीं मिले नहीं। तो हाथी का भी सबसे बड़ा मंगल जो अष्टमंगल द्रव्य में घंटा आता है वो साथ चल रहा है। 8 मंगल द्रव्यों में हाथी नहीं है, सबसे बड़ा 8 मंगल द्रव्य में घंटा है। और इस पहली अभी तक जितनी पद यात्राएं हुई उसमें घंटा नाम का मंगल साथ में नहीं था। इस बार मंगल घंटा साथ में। और जब ये लोग बजाते हैं लोग, तब पूरे पीछे तक भी इसकी आवाज़ गूंजती है। और सबसे बड़ी इस घंटे की आवाज़ को देखना, आज हम लोगों ने सबने चेक किया कि जब ये घंटा बजता है तो इस घंटे की ध्वनि में ओम निकलता है। जय हो गुरुदेव, जय हो। गौर से सुनना, टन टन नहीं निकलता है। घंटे की आवाज़ हमेशा क्या होती है? टन टन की आवाज़ होती है। लेकिन इस घंटे की आवाज़ गौर से सुनना, ओम। जैसे भगवान की ओंकार ध्वनि होती है, उस ओंकार ध्वनि के समान गर्जना होती है। आज गौर से मैं उसको, जब मैं निकल रहा था तब वो बजा रहे थे, तब मैं यही देख उठा करके तुम लोग जुलूस क्यों निकालते हो? भगवान वही हैं, भक्त वही हैं। प्रतिदिन दर्शन करते हो, प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने जाते हो, फिर क्यों ये परंपराएं जुलूस निकालने की हैं? यही सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान को अपने नगर में भ्रमण करा करके, जब भगवान जहाँ से व्यवहार करते हैं वहाँ करके नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, 1 साल के लिए पॉजिटिव शक्तियाँ भर जाती हैं। और ये भी ध्यान रखना, अकेले भगवान निकल जाने से, क्योंकि यदि राजा अकेला जाएगा तो तुम्हारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे। क्योंकि राजा कोई भी फाइल तुम देखो वो पढ़ के ही नहीं जानता, पढ़ते ही नहीं। मंत्री साथ में हो, राजा हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नेता आए और उनका पीए साथ हो तो काम हो जाएगा। भगवान आए और साधु साथ हो तो काम हो जाएगा। अकेले तुम भगवान को निकालोगे तो फाइलें तो जमा होंगी, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। लेकिन देव साथ हो, प्रभावना उनकी हो, लेकिन प्रभावना को क्रियान्वित साधु अपने वरद हस्त से, अपनी उन भावना से, अपनी ध्यान साधना से। आज जो बात तुमने देवगढ़ के रास्ते की कही, आज प्रातःकाल अमरोद में भी प्रवचन में एक व्यक्ति ने, कल जिज्ञासा में प्रश्न आया था गांव में, तब मैंने कहा था कि इन यात्राओं का मार्ग प्रदर्शन करना ही लक्ष्य नहीं है। उस सारे एरिया को
आबाद करना, सुभाषित करना, सुख समृद्धि से भरना भी ये कारण होता है। और आज हमने संदेश दिया, तुम पृथ्वी को व्यसनों से मुक्त करो, हम पृथ्वी को धन धान से परिपूर्ण करेंगे। आज प्रातः काल का हमने यही प्रवचन दिया कि गांव वालों, तुम मात अपने नगर को नशा से मुक्त कर दो, तुम अपने गांव को मांसाहार से मुक्त कर दो। यदि 2 मुक्तियां तुमने अपने नगर से दिला दी तो फिर तुम्हारे ऊपर ऐसी सौगात बरसेगी कि तुम्हें समेटने के लिए भी समय नहीं मिलेगा। ये भावनाएं, इन पदयात्राओं का पर्पस होता है, जगह जगह इनका बातों का प्रभाव पड़ता है और पड़ रहा है, देखने में आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज एक और समाधान कर दें। यहाँ शैलन जी, विजय जी, विपिन जी, शैलन, रद्दा, अशोकनगर के सभी लोग हैं। हे गुरुदेव, 2012 का चातुर्मास और 2022 का चातुर्मास इनकी पास था, लेकिन गुरुदेव ये लोग बार बार हम पे एक आरोप लगाते कि हम लोगों ने जबरदस्ती छुड़ा लिया। गुरुदेव, इनको ये तो बताओ कि 2012 के चातुर्मास के बाद ललितपुर में क्या हुआ और 2022 के चातुर्मास के बाद ललितपुर में क्या हुआ। एक धर्म की और पुण्य की गंगा बही। देवोदय, दर्शनोदय और देवोदय, शांतोदय और सतोदय 2022 और 2012 में गुरुदेव अभिनंदनोदय। लेकिन गुरुदेव, मैं अशोकनगर के युवाओं की और पूरी कमेटी की नतमस्तक हूं कि इन्होंने सारे जगह के चातुर्मास फैल करके अपने आप को गौरवान्वित किया और आपके चरणों में समर्पित किया। धन्य है आप लोग, आपको बारंबार हमारा और हमारी समाज का नमन है। पंकज बाबू, शायद ही कोई चतुर्मास हमारा निष्फल गया हो। जहां चतुर्मास होता है वहां कुछ ना कुछ तो। इस बार का चतुर्मास में बिल्कुल खाली सोच के आया था और मैंने ये सोचा था इस बार चतुर्मास में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, मास चतुर्मास करना है और इनके गांव का एक मंदिर है उसका पंचांग निपटाना है। वो भी थोड़े में दिवाली के बाद तुरंत मैंने प्रदीप को कह दिया था, मैंने कि ध्यान रखना अष्टांग का के पहले का मुहूर्त निकालना, और तुमने नहीं निकाला तो फिर मैं मुहूर्त निकालूंगा। लेकिन जो नियत है, आज अशोकनगर 2025 का चतुर्मास एक ऐसी उपलब्धियों के साथ आया जो ललितपुर वाले भी प्रशंसा कर रहे हैं। ललितपुर वालों को एक ही बात का गौरव था कि हम लोग जैसी भक्ति और हम लोग जैसा समर्पण, हम लोग जैसा साधु का चतुर्मास, हम लोग जैसी आगवानी रसिया जेसीबी लगाई थी लाइन से बाबू। तो ऐसा कोई, और हर बार नया नया सोचते थे। जितने बार मैं ललितपुर गया, पुरानी आगवानी को इन्होंने खुद फैल किया। लेकिन आज, और पदयात्रा के संबंध में मानना पड़ेगा, जो पदयात्रा का रूप दो, एक तो कोटा से हुक्म काका के नेतृत्व में गई थी और जो देवगढ़ की गई थी, वो अपने आप में आज भी लोगों को चमत्कृत करती है। लेकिन आज वो ही ललितपुर वाले, वो ही देवगढ़ वाले कह रहे हैं नहीं, मैं अपनी शील्ड ससम्मान अशोकनगर को देता हूँ।